बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरिया हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अश्या। हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। मैं एक बार फ़कत एक बार ही अर्ज़ करूँगा कि ये इधर उधर जो नौजवान बैठे हैं वो ज़रा इकट्ठे होकर बैठे। बुज़ुर्ग जो हैं वो जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ वो वहीं बैठे रहें। जो जवान एक तरफ बैठे हैं उनसे मैं ज़रूर अपील करूँगा कि वो ज़ीनत मजलिस में इजाफ़ा का सबब बने, बिखर के ना बैठे। बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनका आ जाना ही काफ़ी है। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज की सफ़ेदा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के मज़हब व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। याद शुक्रिया जी, नवाज़ शेख साहब, मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह। आदरीन मोहतरम,
मवालिया ने वली हक अज़ादारा ने मोहसिन इंसान। जी मैं जितनी बार आप कहें मैं अर्ज करता हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस मालिक के हुजूर जो पर्दाए गैब में वारिस दीन किबरिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और बगैर मीनार के काबा की छत पे परचमे अब्बास लहरा के कायनात को समझाए कि काबा कल भी हमारा था, काबा आज भी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन मोहतरम, मवालिया ने वली हक अज़ादारा ने मोहसिन इंसानियत, चूँकि शाबान है और गैबत कुबरा में ज़िक्र मसाइब हो या ज़िक्र फ़ज़ाइल हो, जश्न भी मुनक्कद हो, तो वह इस अंदाज से कि लोगों को खबर हो कि हम इंतजार में हैं। जश्न मनाने वाले भी ऐसे मनाएं कि खबर हो के ये मुंतजरीन का इज्तिमा है। अल्लाह जल अल्लाह अल्लाह जल अल्लाह। चूँकि शाबान मुअज़्ज़म है, मुअज़्ज़म है, मैं पहला फिक्रा कह रहा हूँ फजीलत का, उससे अंदाज़ा करेंगे कितनी देर आपकी खिदमत में हाजिर रहना है। ऐसा मुअज़्ज़म है जिसमें मुअल्ला वाले आए हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा मेहरबानी। ऐसा मुअज़्ज़म है जी, बिस्मिल्लाह, जिसमें मुअल्ला वाले तशरीफ लाए। मैं ये इस बहस में नहीं पढ़ता कि नज़ूल है, ज़हूर है, और मैं नौजवानों से भी कहता हूँ कि ये बहस ना किया करें, आप समझ नहीं पाएंगे ना। ये बशरियत की अक्ल से ऊपर वाली बात है। ये नज़ूल ज़हूर की बहस इसलिए भी ना करें कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, नवाज़। इसलिए ये बहस छेड़ने का फायदा ही नहीं। उन्होंने अय्याम आपको अता किया, उन अय्याम की खुशियां मनाएं। हाँ, खुशी मनाते हुए ये जहन में रखें कि नमाज ईद की भी हो तो नाच के नहीं पढ़ी जाती। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नमाज की तरह ही पढ़ी जाती है। तो इस महीने के मुताल्लिक सरकार की हदीस भी, मेरे मौला रसूल ने इस महीने के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, शाबान शाहरी, शाबान मेरा महीना। हालांकि सरकार तो रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए हैं ना, तो सरकार से अर्ज की, सरकार आप तो रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए हैं और आप फरमा रहे हैं शाबान मेरा महीना है बाबा जी। तो सरकार ने फरमाया रबीउल अव्वल में मैं एक बार आया हूँ, शाबान में मैं बार बार आया। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। मैं तरतीब पहले अर्ज कर दूं शेख साहब। वैसे तो तरतीब ये बनती है कि यकम पढ़ूं, फिर 3 पढ़ूं, फिर 4 पढ़ूं, फिर 5 पढ़ूं, लेकिन मैं ज़रा तरतीब बदल के आखिर में यकम पढ़ूंगा। उससे पहले मैं 5 शाबान पे 2 मिसरे कहता हूँ, वो
पहुंच गए तो फिर 2-4 मिसरे आपको 4 पे सुनाएंगे, फिर कुछ 3 पे, फिर यकम पढ़ेंगे तफसील से। यकम 5 शाबान मेरे मौला सैयदुस साजिदीन का जश्न। सल्ली अला मुहम्मद सैयदुस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और सजदा करने वालों को नाज होना चाहिए कि हमारे सरदार, हमारे सैयद कौन बादशाह हैं। 2 मिसरे सुने 5 शाबान पे और फिर आगे गुजरते हैं। कौन मौला सज्जाद हैं। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। अच्छा, बात 2-4 मिनट की हो ना तो बंदा गर्दन हिला ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पढ़ना घंटा 1.25 घंटा है और उसमें अगर आप 1.25 घंटा गर्दन हिलाते रहेंगे तो इतनी देर गर्दन हिलाने से गर्दन में बल भी पड़ जाता है और फिर वो बल जो हुसैन की मजलिस में पड़ जाए फिर वो नस्लों में नहीं निकलता है। हाँ, सर नहीं हिलाना ना, जुबान से बात करेंगे ना, ऐसे सारे हिलाने से क्या फायदा। सुन के दरबार में मिसरा डॉक्टर साहब में नजर कर रहा हूँ और अगले साल की 5 फरवरी तक तो आपको याद रहेगा। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश आपका एहसान है, बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई फरमाई। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। जी बिस्मिल्लाह। फिर इससे पहले 4 शाबान है। 4 शाबान उस मौला की आमद है जिसके एहतराम में, जी बात मैं एक आदमी सब फिर अर्ज करता हूँ। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। मंजर जहन में रहे ना, मंजर जहन में रहे कि खुतबे रोकने के लिए दरबार में अजान पढ़ी जाती थी। खुतबे रोकने के लिए दरबार में अजान पढ़ी जाती थी और जब अजान होती थी तो फिर सरकार देख लें अजान में क्या है, अल्लाहु अकबर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और बाकी तो मेरे मौला खुद पढ़ते थे ना, अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह। यजीदियों के पास तो अलीयुन वलीउल्लाह नहीं होता ना, आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूँ। वहां तो अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ा जाता ना। तवज्जो फरमाइएगा। सुन के दरबार में सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। इसमें सब नाम हमारे हैं। हाँ, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। इसकी इससे बड़ी तौहीद की दलील हो ही नहीं सकती। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश बेटे जी हैं। या बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत कमाल सुना, सारी आवाजें बुलंद हुई। फिर इसके बाद 4 शाबान है। इससे पहले 4 शाबान है। मैं इससे पहले कि बताऊं कि 4 शाबान किस बादशाह की आमद है, मेरा दिल चाह रहा है मैं 4 शाबान के मुतालिक 6 मिसरे पढ़ दूं। मुतवज्जे हैं आप। क्या है 4 शाबान? शर्को गरब का दिन है ये, अजमो अरब का दिन। 2-3 बंदे रह गए, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हुई। उनसे एक बात मैं कह दूं कि वो आवाज़ जो आले मोहम्मद के जिक्र से बचा लोगे वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। इस आवाज़ को यहाँ इस्तेमाल करना। शर्को गरब का दिन है,
ये अजमो अरब का दिन, शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन, शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन, अय्याम के लिए है ये कितने अदब का दिन, सब मुश्किलात पे है ये कैसे गजब का दिन, शाबान में तुलू हुआ तेरा रजब का दिन। आप जी हैं नदीम, सलामत रहे जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, नवाज़श। शर्को गरब का दिन है, आप जी हैं, शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन, अय्याम के लिए है ये कितने अदब का दिन, सब मुश्किलात पे है ये कैसे गजब का दिन, शाबान में तुलू हुआ तेरा रजब का दिन, कुरान का नज़ूल है उम्मुल बनीन पर, इस दिन वफा के रब का उतरना जमीन पर। मौला से खैरात लोगे तो हाथ उठा के लोगे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जी बिस्मिल्लाह। नारे रिसालत, बहुत शुक्रिया। नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, अली वली। बहुत सारे, बहुत तली, बहुत ईमान, सब पर, बहुत आदम, जी बेटे, जी 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 बच्चे, जी हसीन दिन की हसीन शब है, हसीन सुल्तान आ रहा है, हुसैन है जान मुस्तफा की, हुसैन की जान आ रहा है, बतूल का घर वही का मरकज, वही के मरकज का हुस्न देख, हया का कुरान आ चुका है, वफा का कुरान आ रहा है। वाह, ये बेटे अच्छे मिसरे पढ़े हैं, शौकत रजा साहब के ये मिसरे हैं, बहुत कमाल पढ़े हैं, मालिक सलामत रखे। आप जिए, आप सलामत रहें। शेख नदीम ये मिसरे सुनना, जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है, आप जिए, जो जुबान ये डॉक्टर साहब बंदे तो कहते हैं ना मैंने मुसल्ले पे लिखे, ये गुज़श्ता फज्र, इस फज्र में मैंने ये 4 मिसरे कहे और मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, ब्याज मेरे सामने नहीं, जैसे याद है वैसे आपको सुना रहा हूँ। जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है, जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है। अगला मिसरा मैं देखूंगा किसे किसे पहुंचता है, कौन कौन हाथ उठाता है, और फिर उसे पता भी चल जाएगा कि खैरात कहाँ कहाँ से मिलती है। जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है वो निगहबाने रिसालत की निगहबानी में है। आप जी हैं सलामत जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपकी जमीन जहनों की तैयार हो जाए तो फिर मैं अगले 2 मिसरे पढ़ूं। जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है वो निगहबाने रिसालत की निगहबानी में है, वो निगहबाने रिसालत की निगहबानी में है। फिर सुन लें, जो जुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है वो निगहबाने रिसालत की निगहबानी में है। और चारों सुम थे अलकमा में जब ये अशअल ने कहा, चारों सुम थे अलकमा ने जब ये अशअल ने कहा, पूछो जरा लश्कर से वो किस कदर पानी में है। चारों सुम थे। जी शब्बीर शाह जी, मिसरा जाया कर दिया कुछ बंदों ने। चारों सुम थे अलकमा में जब ये अशअल ने कहा, शाम के लश्कर से पूछो, शाम के लश्कर से पूछो
किस कदर पानी में है। और ये सबसे मुश्किल उन्वान है सरकारे अब्बास पढ़ना, ये सबसे मुश्किल उन्वान है। हाँ, और फिर पढ़ा भी नहीं जा सकता वो इसलिए कि पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। एजाज शाह जी जो बंदे चुप रहे वो जाने और गाजी शहनशाह जाने। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। मिसरा में काजमी साहब ऐसा पढ़ूंगा कि दिल से दुआ निकलेगी। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। क्यों? तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। क्या बात है जी आपकी। जी बिस्मिल्लाह, दुआ मिल गई जी, बिस्मिल्लाह। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। कौन पढ़ेगा मौला अब्बास सखी अब्बास। मुझे सरकारे अनीस के दो मिसरे याद आ गए, तवज्जो फरमाइएगा। सरकारे अनीस के दो मिसरे मुझे याद आ गए। जब मेरे मौला लड़े तो जो दो मिसरे लिखे हैं मैं उसकी तशरीह नहीं करता। वो सरकारे अब्बास लिखते हुए कहते हैं, नेजा है कि अफी है, सिना है कि शरर है। लफ्जों के मानी समझाऊंगा तो तौहीन होगी मजमे की। नेजा है कि अफई है, सेना है कि शरर है, राहवार छलावा है कि शाहबाज नजर है। राहवार छलावा है कि शाहबाज नजर। राहवार बच्चों को शायद समझ नहीं है, नई उर्दू है, इसमें अंग्रेजी भी मिक्स हो गई है, मखलूत हो गई है, पंजाबी के भी अल्फाज उसमें। हाँ, बच्चे उसमें फारसी भी बोल जाते हैं, अरबी भी बोल जाते हैं। तो वो जो उर्दू है वो तो तकरीबन नापैद होती जा रही है। बल्कि उर्दू पढ़ने वाले भी अक्सर पंजाबी में ही पढ़ते हैं, पंजाबी में ही उर्दू बोली जाती है। राहवार के मानी सवारी घोड़ा। आप जिसे राहवार समझ में आ गए उनके लिए 6 मिसरे और पढ़ने जा रहा हूं ताकि आप बेदार हो जाए। संगलाख चिटानों को निगलता हुआ पानी। आपकी आवाज नहीं बुलंद होगी अभी तक। संगलाख चिटानों को निगलता हुआ पानी। संगलाख चिटानों को निगलता हुआ पानी और रेत के जर्रों पे फिसलता हुआ पानी। यार इसे मिसरे की नफासत समझ आई है। संगलाख चिटानों को निगलता हुआ पानी और रेत के जर्रों पे फिसलता हुआ पानी। माबैन किनारों के मचलता हुआ पानी। मिसरा देखना, माबैन किनारों के मचलता हुआ पानी, हाथों से हवाओं के निकलता हुआ पानी। जी बिस्मिल्लाह। संगलाख चिटानों को निकलता हुआ पानी, माबैन किनारों के मचलता हुआ पानी और रेत के जर्रों पे फिसलता हुआ पानी, हाथों से हवाओं के निकलता हुआ पानी। चुपचाप सा तकदीर की रफ्तार को देखे, रुक जाए जो अब्बास के राहवार को देखे। शाबाश, हाथ उठा भाई। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। चुपचाप सा तकदीर की रफ्तार को देखे, रुक जाए। हाँ, 2 मिसरे मुझे और याद आ गए। ये तो बयाज सामने रख के पढ़ने वालों का काम है। 2 मिसरे मुझे याद आ गए और डॉक्टर साहब का भी हुक्म होता है कि ज्यादा अशार पढ़ूं, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और शाबान भी है, शाबान में नहीं पढ़े जाएंगे तो फिर कब पढ़े जाएंगे। वो इसलिए कि जब मौला तशरीफ लाएंगे ना तो मजालिस होंगी, तो फिर तकरीरें नहीं होंगी। हाँ, फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो तकरीर करे, फिर शेर ही पढ़े जाएंगे। मौला को कौन तकरीर सुनाएगा, मौला को कौन तारीख समझाएगा, मौला को कौन मसले सुनाएगा। फिर वहां पे शेर ही पढ़े जाएंगे। 2 मिसरे सुन ले। वफा फुरात में निकलेगा घोल कर अशअल। क्या बात है यार आपके सुनने की, जिन्हें इस मिसरे की समझ आई है। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे। वफा फुरात में निकलेगा घोल कर अशल। क्यों? वफा फुरात में
निकलेगा घोल कर अशल, उसे खबर है कि मुझ पे सवार हैं अब्बास। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप जिए वफा फुरात में, उसे खबर है वफा फुरात में निकलेगा घोल कर अशल। हाँ, उसे खबर है कि मुझ पर सवार है अब्बास। अच्छा, 6 मिसरे ऐसे मैंने बहुत पढ़े, बड़े बंदों को, बड़े जाकिरीन को भी याद हैं शबीर शाह जी, लेकिन मैं बाबा जी आज 6 मिसरे वो फिर पढ़ना चाहता हूँ। ये शहजादी की, जो बंदे समझते हैं कि मौला अब्बास का आना किस तरह हुआ, वो सुन लें। शहजादी 3 जमाती सानी से पहले मौला अली से कह रही है, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमी पे बतूल बनकर। थोड़े बंदों के हाथ उठे हैं, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दीन का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास। सारे बोलो जी, बिस्मिल्लाह। आप जी अगर याद देने कहा जाए कि जेड़ा बीबी पाक तस्बीह पढ़ के सरकार ने जी, मैं फिर अर्ज कर देता हूँ। हाँ, पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात है, पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात, तस्बीह है सैयदा के हैं, तस्बीह है सैयदा के हैं धागे लिबास में। जल्दी से मुझे गुजरना है, 3 शाबान है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल वली कल फरज। 3 शाबान है। मेरे मौला हुसैन तशरीफ लाएं। 2-2, 4-4 मिसरे जो मुझे याद आते जाएंगे। सखी हुसैन के झूले से बातें तो फुतरस की होती है ना, मैं फुतरस और तरह का पढ़ने जा रहा हूँ। ये कौन सा फुतरस है जिसका नाम फुतरस नहीं है, लेकिन हो फुतरस जैसा गया था, वो बताने जा रहा हूं। सखी हुसैन के झूले से दीन मस करके रसूल कहते हैं जीते रहो कयामत तक। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सखी शबीर ने ये कर लिया था फैसला शौकत, सखी शबीर ने ये कर लिया था फैसला शौकत। खुदा के देश में एक मुनफरद तौकीर अपनी हो, अली के लाल ने ये सोच कर मक्तल खरीदी है। खुदा मिलने को आए तो मेरी जागीर अपनी। जी ये बेटे सलामत रहे, सलामत रहे। मालिक आपकी जुबान में तासीर अता फरमाए। सखी हुसैन के झूले से दीन मस करके रसूल कहते थे जीते रहो क़यामत तक। बच्चे तूने शौकत साहब के अच्छे मिसरे पढ़े, वो लिखते ही अच्छा है। मैं करबला पे तुमने बात की तो मैं अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, अर्श आज़म से ये करबला ने कहा। बुजुर्गों को छुट्टी है, वो हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन इन मिसरों पे जो जवान हाथ ना उठाया उसके करीब आके मैं पूछूंगा कि करबला भी सुन रहे और हाथ भी नहीं उठ रहे। जिसने ज़ियारत करनी है करबला की वो हाथ उठाएगा। गौर से ये मिसरे सुनना। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। शाबाश काज़मी साहब। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है।
सारे दिन का नदीम बड़ा मिसरा ना हो तो यहीं सलाम कर जाऊंगा। अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है, उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। हाय हाय हाय, जी बिस्मिल्लाह, सारे बोलो। जी बिस्मिल्लाह। अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है, उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। तवज्जो, अब वहां पे है यूसुफ, तवज्जो भाई तवज्जो। अब करबला अर्श से बात क्या कर रहे हैं? अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है, उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। और करबला अर्श से कहती, बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे, बस इसी से समझ ले कि वो क्या करे। एक नजर देख ले जो मेरे औन को, तेरा यूसुफ भी अपना गला काट दे, एक झलक देख ले जो मेरे जौन को। होए 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 होए, आप जिए सलामत रहे, तेरा यूसुफ भी अपना, मेरा सलाम है, आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सुना। दुनिया समझ रही, दुनिया समझ रही बस दो ही वाकयात थे, दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात थे। इस अंदाज के मिसरे सुने हो तो दाद अपनी संभाल के रखें, ना सुने हो तो फिर मेरी अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करते। दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं। आप जिए सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, आप जिए। दुनिया समझ रही है बस, जी बिस्मिल्लाह, दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं। हाँ, और बुग़्ज़ करबला में जो गुंबद बनाए जाते हो, क्या बात है यार, वो मस्जिद का है, वो किसी मीनार का है, किसी का भी है, वो मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो मस्जिद का है, वो किसी मीनार का है, इसलिए पढ़ रहा हूं। दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं, और बुग़्ज़ करबला में जो गुंबद बनाए जाते हो सारे गिराए जाएंगे, क्योंकि तजावुज़ात है। जी बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर कहता हूँ, हाँ, दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं, और जो बुग़्ज़ करबला में तुम गुंबद बनाए जाते हो सारे गिराए जाएंगे, क्योंकि तजावुज़ात हैं। और ये बंदे बर्थडे नहीं मनाते, मनाते हैं बंदे बर्थडे, हर मसलक का बंदा मनाता है, कुछ बंदों को मैं मना कर रहा हूं। हाँ, कुछ बंदों को मैं मना कर रहा हूँ, अगले दो मिसरों में मना कर रहा हूँ, फिर आप जितनी दाद दे सके उतनी दे लीजिएगा। दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं। बस मिसरे सुनिएगा, याद है हुसैन जागिए, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं, जो बुग़्ज़ करबला में तुम गुंबद बनाए जाते हो सारे गिराए जाएंगे, क्योंकि तजावुज़ात हैं। अदुए मुर्तज़ा कभी जन्म के दिन की मुबारकें न ले, अदुए मुर्तज़ा कभी जन्म के दिन की मुबारकें न ले, ये वाक़यात जुर्म है, गुनाह के वाक़यात हैं।
आप जिए, सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। हाथ बुलंद करो, बोलो हैदर। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदुए मुर्तदा कभी जन्म दूसरे जरा आगे पीछे हो, मैं ब्याज नहीं है मेरे पास। जन्म के दिन की मुबारक न लो, ये वाकयात जुर्म हैं, गुनाह के हाथ साथ है। हाँ, बात हो गई। हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा। हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा। इससे बेहतर तर्जुमा मैं नहीं कर सकता। बेटे सर उठाना, सर ना झुका। हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा। हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन। यार इससे सादा क्या पढ़ूं मैं? हाँ, हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन। अच्छा, जमाना बड़ा अजीब है, वो भी सुनना पड़ता है जो बंदे नहीं सुनना चाहते। हाँ, वो भी देखना पड़ता है जो बंदे नहीं देखना चाहते। ये जो है ना आपके पास मोबाइल, इसको आप वो स्क्रॉल करें ना तो बड़े मकरू चेहरे देखने पड़ जाते हैं, बड़ी अजीबो गरीब और बड़ी नापाक आवाजें भी नजस होती, वो सुनना पड़ता। जैसे लिबास नजस होता है ना, हाँ, जैसे जिस्म नजस होता है, वैसे समाअतें भी नजस होती, समाअतें नजस हो जाती है। अच्छा, फिर जब कोई चीज नजस हो जाए तो उसे पाक करने का एक तरीका भी होता है, उसके लिए कोई मुताहर भी होता है जो उसे पाक करता है। समाज को पाक करने का भी तो कोई कालमी सब तरीका है ना, नदीम उसका तरीका है। जबीर शाह जी उसका तरीका बता रहा हूं कि अगर समाज नजस हो जाए तो फिर उसे पाक कैसे करना है। हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा। हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन, मेरी समाअतें पाकीज़गी की तालिब हैं। किसी फकीर से कहना मुझे सुनाए हुसैन। मेरी समाअतें जी बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ जी, मेरी समाअतें हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा। हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन, मेरी समाअतें पाकीज़गी की तालिब हैं। किसी फकीर से कहना मुझे सुनाए हुसैन। हर किसी के बस का रोग ही नहीं हुसैन सुनाना, हर कोई हुसैन नहीं सुना सकता। हाँ, किसी फकीर से कहना, हाँ, किसी फकीर से कहना मुझे सुनाए हुसैन। और हुसैन कौन है? हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान देते। आप थके या मैं थके? मुझे लगता है आप थके। हाँ ना जी बिस्मिल्लाह। हुसैन
मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। अगले मिसरे पे जो बंदा अभी तक नहीं बोला उसे इस्माए फहम कहना पड़ेगा। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हाय हाय हाय। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन नो के सिना के मिंबर पे आयतों को जुबान दे दे। हुसैन तौहीद को बचाए। हुसैन अल्लाह को जान दे दे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन को जो सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। हुसैन को जो सलाम कर। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। यकम शाबान। हाँ जी, ये मेरा वादा था, लेकिन उससे पहले बाबा जी एक जवान का हुक्म है, मैं उसकी तामील कर दूं। चूँकि मैं नहीं हाजिर हो सकूँगा 11 शाबान, तो 2 मिसरे में शहजादे के पढ़ देता हूँ, शहजादा अली अकबर के। सलवात एक बार बुलंद आवाज़ से। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन। मिसरा अगला समझ आए तो दोनों हाथों से सलाम। शहजादा अली अकबर पे मिसरे हैं। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। खालिक हबीब भेज दे। जी बिस्मिल्लाह। आप जी हैं, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। आप जी हैं, आप सलामत रहें, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। चलें 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर। 11 शाबान है ना, मेरे मौला हुसैन ने अपने शबीए पैगंबर लाल को उठाया हुआ है, तो आसमानी किताबें ज़ियारत करने आई हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील मुक्तदी हैं, कुरान इमाम है, आगे कुरान खड़ा है, और कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर। मिसरा ज़ाया ना करना। कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर, क्या मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में। आए हाय यार, जिसे मिसरा समझ आए। कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर, मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में, और अकबर ने रख दी खोल के रमजे मिनल हुसैन, नाना उतर रहे हैं निवासे की गोद में। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, लाखों सलाम है आपको। आप जिए, आप हमेशा आबाद रहें। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। जी सरकार आके ना तरमीम तो बगैर मैं नौकर दूंगा, मैं नौकर। मलिक साहब आते भी जाइएगा, ये 2 मिसरे भी सुनते जाइएगा। आपकी नजर कर रहा हूं मलिक अली रजा साहब जी मिसरे। हुसैन हाँ कहते रहे सजदों में बार बार, कहते रहे हुसैन सजदों में बार बार, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। हाय हाय, खालिक
हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। एक बार मेरे भाई की आमद पे इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। अपने अपने मरीजों और बिलखुसूस मलिक अली रजा साहब की वालिदा की शिफा याबी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। आए भाईजान, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर पढ़ना जी मैं फिर पढ़ता हूँ, जैसे आप कहते हैं ना। फिर भाई अली रजा ने कहा मैं फिर पढ़ता हूँ। हाँ, सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। यकम शाबान, यकम शाबान। मैं इंतजार न करूँ, भाईजान आ गए। वैसे मेरे अजीज हैं लेकिन मैं एहतराम करता हूँ, मेरे पसंदीदा नस्ली ज़ाकिर है। नस्र पढ़ना बड़ा मुश्किल है और नस्र पढ़ते हुए बिलखुसूस जब जिक्र मसाइब हो तो उसमें बड़ा इम्कान होता है गलती का, क्योंकि फ़ज़ाइल के जो चश्मे मसाइब से फूटते हैं, हाँ, वो हालत आमन में नहीं फूटते। हाँ, मिंबर पे कुरान पढ़ना कोई मौजज़ा नहीं, सेना पे पढ़ना मौजज़ा। हाँ, मिंबर पे कुरान पढ़ना मौजज़ा नहीं, इसलिए मैं एहतराम भी करता हूँ। मैंने 4 मिसरे में आपको सुनाना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं यकम शाबान पे चंद मिसरे पढ़ूँ। जो ज़ुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है, जो ज़ुबान शब्बीर मौला की सना खानी में है, वो निगहबाने रिसालत की निगहबानी में है, वो निगहबाने रिसालत की निगह। और मलिक साहब मिसरा मैंने पढ़ा आपके आने से पहले, तो वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ। चारों सुम थे अलकमा में जब ये अशअल ने कहा, चारों सुम थे अलकमा में जब ये अशअल ने कहा, शाम के लश्कर से पूछो किस कदर पानी में है। शाम के लश्कर से पूछो किस कदर पानी में है। यकम शाबान तमहीद नहीं, अब दलील दावाए तौहीद का नजूल हुआ। मैं हैरानी से चेहरे देख गया। इस तरह के मिसरे भी सुन लिया करो। दलील दावाए तौहीद का नजूल हुआ, सजदा करके कहो मुद्दई मुबारक हो। दलील दावाए तौहीद का, अगले मिसरे आसान कर देता हूं। दलील दावाए तौहीद का नजूल हुआ, सजदा करके कहो मुद्दई मुबारक हो। और अली की बेटी के आमद पे और क्या लिखूं, खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक। आए हाय, खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, खुदा के दीन तुम्हें जिंदगी मुबारक हो। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में। जिसका सुना आपकी नादर कर दो। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात। अब वक्त नहीं है मैं मुतशाबे समझाऊं। तशरीफ रखिएगा जी, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह, मेहमान है हमारे। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में बिनते अली के खुतबाए मोहकम के सामने। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में, हाँ, बिनते अली के खुतबाए मोहकम के सामने। यकम शाबान गुजर गई, इस बार अगली बार आएगी। मैंने जिस तरह अली रजा मुबारक दी है, मैं अपने सारे मोहसिनों से कहता हूँ अगले साल इसी तरह मुबारक आप भी देना, और कोई तरीका ही नहीं है मुबारक देने का। सारे कलाम ढल गए मुतशाबिहात में बिनते अली के खुतबाए मोहकम के सामने। कुरान लेके आया हूं तबरीक के लिए तेरे गरूर गाजी के परचम के सामने। आए आए, कुरान लेके आया हूं, कुरान लेके आया हूं तबरीक के लिए
तेरे गुरूर गाजी के परचम के सामने तू ऐसी आलिमा है, तू ऐसी आलिमा है कि सजदा गुजार हैं सब आलमीन तेरे मुअल्लम के सामने। सब आलमीन तेरे मुअल्लम के सामने। एक फिक्र सुन ले, मैं बस बात तमाम करता हूं। सब आलमीन तेरे मुअल्लम के सामने। मेरे मौला अली ने मदीने में फरमाया था, मैंने दुनिया को तलाक दी। तो बंदे समझे ही नहीं कि अली ने तलाक किसे दी। पहले दुनिया के मानी समझी, दुनिया कहते किसे, दुनिया मुअन्नस का सीगा। दुनिया कहते हैं घटिया मुअन्नस को, मुअन्नस है औरत। अली ने तलाक दी, हाँ तलाक दी। तवज्जो, मासूम तलाक नहीं देते, अली ने तलाक दी। बंदे समझ रहे थे जमाना, लेकिन खबर तब हुई कि अली ने तलाक किसे दी जब अली की बेटी ने दरबार में खड़े होकर कहा शब्न तलका, ओ हमारी तलाक याफ्ता घटिया औरत के बच्चों। जी बिस्मिल्लाह। अलीयन वलीउल्लाह, अलीयन वलीउल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह। जी मैं फिर दुनिया समझ रही थी, लोग समझ रहे थे ये किसी जमाने को तलाक है। ये जो लफ्ज है ना, रसूल पाक ने फतह मक्का में फरमाया तुम तालिकून। हाँ बंदे कह रहे हैं आजाद कर दो, ना 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 ना, जिसे आजाद कर दिया जाए उससे क्या मुतालिबा। जिसे आले मोहम्मद आजाद करें, मलिक अली रजा दिल से दुआ देना मुझे इस फिक्रे पे, उसे मुतलिका नहीं कहते, उसे होर कहते हैं। हाय हाय हाय, जैसे आले मोहम्मद आजाद करें ना वो होर है, फिर उससे क्या मुतालिबा। बंदे समझ रहे थे कोई जमाना है। ये फिर अली की बेटी ने बताया मेरे नाना ने क्या कहा था, मेरे बाबा ने क्या कहा था। जब यजीद से शहजादी ने फरमाया यब्न तलका, और तलाक याफ्ता औरत के बच्चे। ये मेरी शहजादी ने समझा। एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाह रहा हूं, वो गर्दिश कर रही है, कानों में फूंकी जाती है, और बाज पढ़ने वाले भी कहते हैं कि शाबान में मसाइब कैसे पढ़ेंगे। तो मैं उन्हें अर्ज करूंगा गैबते कुबरा लम्हा लम्हा मसाइब है। हाँ, और ये बात मेरी याद रखना, मैं न किसी की सकाफत की नफी करता हूं, न किसी के कल्चर पे बोलता हूं, न मैं इस झंझट में पढ़ता हूं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो पुख्ता नहीं है ऐसे नक्काद, उनकी जुबानें बड़ी बेलगाम होती हैं। हाँ वो तनकीद करते हैं तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पहले जश्न के मानी समझ, जश्न क्या है, कैसी ईद मनाओगे। कैसे मनाओगे। सुनो कसीदे, सुनो अशार सुनो।
लेकिन नमाज ईद पढ़ने के बाद ईद खत्म हो जाती, फिर शुरू होती। उसके बाद देख हुसैन बादशाह की आमद पे अच्छा खाना उसे खिला जिसे सारा साल मुयस्सर नहीं। मौला अब्बास के लिबास को याद कर तो अब्बास की आमद की खुशी में किसी मुफलिस को, किसी गरीब को अच्छा लिबास ले दे। अगर तूने अब्बास बादशाह की आमद की खुशी में किसी को अच्छा लिबास ले दिया, फिर जब जिस दिन सारी दुनिया बरहना उठेगी ना, अब्बास तुम्हें बरहना नहीं रहने देगा। और जो जश्न तसव्वुर बना लिया गया है वो नहीं है। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, हाँ 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, बैठकर सरवरे कौनैन से नोहा सुनते। मेरे मौला हुसैन की शहादत बरसरे जमीन, वमा यंतिकु अनिल हवा की मिसदात जुबान से। जी बिस्मिल्लाह। 3 शाबान को हम होते मदीने में अगर, बैठकर सरवरे कौनैन से नोहा सुनते। 3 शाबान को रसूल भी रोए, अली भी रोए, सैयदा भी रोई, हसन भी रोई, बीबी उम्मे सलमा भी रोई, क्योंकि सरकार दो आलम ने मौला हुसैन की मुकम्मल शहादत पढ़ी। अली रजा खोकर साहब मसाइब पढ़ते हैं तो आप देर तक चुप नहीं कर पाते, तो जब शहादत रसूल ने पढ़ी, मैं तवील न करूं, पूरे 60 मिनट हो गए, इतना अर्ज कर दूं कि जब सबसे पूछ लिया ना शहजादी ने कि या अली आप हुसैन के रोने वालों को क्या देंगे, बाबा आप हुसैन के रोने वालों को क्या देंगे, तो फिर आखिर में नबियों के सुल्तान ने शहजादी से पूछा। बीबी ने पूछा था ना, जानती थी शहजादी, लेकिन आपकी फजीलत बताना थी। बाबा आप नहीं होंगे जाहिरन, अली नहीं होंगे जाहिरन, मैं नहीं होंगी जाहिरन, फिर मेरे लाल को रोएगा कौन? फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा करेगा, वो कौम बन जाओ जो बतूल की हसरत है। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान तेरे जवानों को रोए। तुम्हें सैयदा की दुआ लग गई है जो मजलिस में बैठे। अच्छा सैयदा, वो कौम आपके लाल को रोएगी तो फिर आप उस कौम को क्या देंगे? फरमाया बाबा जान मुझे पता है, सबसे पहले जन्नत में मेरी सवारी दाखिल होगी। बाबा मैं कयामत के दिन रुक जाऊंगी, मैं मुतालिबा कर दूंगी अल्लाह से, अल्लाह उस वक्त तक मैं जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक हुसैन को रोने वाले। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई।
मेरा ऐसा हो गया, मैंने मसाइब पढ़ ली, जब तक हुसैन को रोने वाले नहीं जाएंगे। जख्म मेरे मौला हुसैन के 3 शाबान को पढ़े हैं, रसूल पाक ने पढ़े। शहजादी आई हैं तो सारा घर रोया। जब यकम शाबान को सैयदा तशरीफ लाई है, सारा घर रोया। सिसकियों में रो रहे हैं आप, खालिसगिरी है। लेकिन बताऊं शहजादी की अम्मा कैसे रोई है। सैयदा देर तक बेटी की कलाइयां चूम के रोती रही। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहे, सलामत रहे। डॉक्टर साहब की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए। फिर मेरे मौला अब्बास की आमद हुई। मौला अब्बास की आमद, मौला अब्बास की आमद कोई आम बात नहीं थी। ये बतूल के पोशीदा जनाजे के बाद अली के घर में पहली खुशी थी। इस पे भी सारे रोए, सारा घर रोया। रोने से जश्न खराब नहीं होते, ये कबूलियत की निशानी है। हाँ, ये जो आंसू निकलना है ना, ये कबूलियत की निशानी। बस अज़ादारों मैं बात तमाम करूं, भाई को मेंबर दूं। 3 शाबान को आने वाला, जिसके झूले से फरिश्तों को पर मिले, वो करबला में बेकफन था। जज़ाकल्लाह मरहबा, सुभान अल्लाह। मालिक आपको अपनी औलाद के गम में न रुलाए। सिर्फ 2 फिक्रे मैं सलाम कर दूंगा। वो करबला में बेकफन था। एक फिक्रा और कहता हूं, आखिर तक आमिर शाह जी आवाजें बुलंद हो जाएं, मैं यहीं से रुखसत ले जाऊं। अब्बास के बाद लश्कर यजीद ने जी भर के मारा हुसैन। जज़ाकल्लाह मरहबा, हो गई मेरे हिस्से की इबादत। खौफ ही उतर गए, जी भर के मारा मेरे मौला हुसैन को। जब तक हुसैन लड़े, मैं कभी नहीं पढ़ता जब तक हुसैन लड़ सकते थे ना, जब तक हुसैन लड़े बाबा। हाँ, फिर अचानक टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आया और फरमाया, हुसैन वो बचपन का वादा वफा का। हुसैन, मैं पहला जख्म हुसैन बादशाह के पढ़ने जा रहा हूं, पता नहीं किसका हाथ सीने पे आए, किसका हाथ सीने पे ना आए। हुसैन मां के कहने पे तलवार नयाम में रख रहे थे, अभी तलवार नयाम में आई नहीं थी कि जजर बिन कैस हरामजादे ने पहला नेजा हुसैन की पसलियों में। सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहो। बिस्मिल्लाह, आबाद रहे। जल्दी गुजर जाऊं। बंदे फिर पूछते हैं कि हुसैन कितने जख्मी थे। लोगों ने जख्मों की तादाद लिखी, शब्बीर कितने जख्मी थे। मैं जनाब जाफर शुस्ती साहब ने लिखा है, वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म थे। सलामत रहो। बस 2 ही फिक्रे मुझे और कहने, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म थे। अली नदरी मुनफरद कहता है, वो बताता है हुसैन कितने जख्मी थे। अली नदरी मुनफरद लिखता है कि लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता, आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। जज़ाकल्लाह मरहबा, आबाद रहो। दूसरी तरफ, जी 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 मैं नौकर हूं। हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे।
अच्छा फिर जब हुसैन शहीद हो गए, एक मिनट रुकना, आखिरी फिक्रा सुनो। जब हुसैन शहीद हो गए, जब हुसैन का सर काट लिया, फिर यजीद की फौज ने नहीं मारा। बस यही आखिरी फिक्र है, पता नहीं आप कितना रोएंगे। फिर जल्दी कर गए। जी जी, जिसने 3 शाबान जख्म का लगना सुना था, उसने 10 को लगता देखा कैसे। मलक अली रजा साहब फरमा रहे हैं, जो 3 शाबान को जख्म का लगना सुन के रोती रही, वो 13 ज़रबे लगते हुए, हुसैन को तीर लगते हुए शब्बीर के करीब खड़ी थी, कैसे देखती रही। अल्लाह करे ये फिक्रा समझ सको। मैं बहुत देर हो गई, मैं जल्दी मेंबर भाई को दूं। हुसैन कितने जख्मी थे, मारना नहीं छोड़ा लश्कर यजीद ने। पत्थरों का ढेर सुनते हो ना, देर तक पत्थर भी मारते रहे। अब ये शहजादी खुद रिवायत करती हैं, शरीकतुल हुसैन फरमाती हैं कि आखिरी वक्त में जब खेमे जल गए थे, मैं करीब खड़ी थी। जब घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई, नई नालें लगवाई गई, शहजादी फरमाती मैं बहुत करीब खड़ी थी, पता नहीं किस बंदा के हाथ है जो सर पे ना आए। शहजादी फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी जब घोड़े दौड़े हैं। सैयदा फरमाती मैं इतना करीब थी जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। सैयदा पहली बार कब सुनी? फरमाया जब मेरी मां के पहलू पे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।